जय हिंद साथियों, आप देखिएगा यूपी पुलिस 60,244 के रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही मैं नई वैकेंसी जो 2025 में कांस्टेबल की आने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। अभी तक कितने जनपदों का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है, अगर आपका नहीं आया है तो आप किस तरीके से अपने एडमिट कार्ड के बारे में यानी मेडिकल एडमिट कार्ड बुलावा पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिएगा वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिएगा, आपने सुबह का जो आज का न्यूज़पेपर था उसका जो कटिंग है वो आपने रीड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार छोटी सी अपडेट मैं यहां पर भी एक बार दिखा देता हूं। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें कि 60,244 की वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया है। देखिएगा तो 60,244 का जो अपडेट है वो भी वही मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको बता दिया है कि जो आपका मेडिकल होगा वो 22 अप्रैल से है और साथ ही में जो चरित्र सत्यापन वो आपके मेडिकल के साथ में ही होगा और उसके बाद जो जैसे अप्रैल में ये मेडिकल हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो है जून से आपका जो जेटीसी है वो चालू होगा अपने ही जनपद में, यानी जिस जनपद से आप हैं उसी जनपद में आपका 1 महीने का जेटीसी होगा, ये साफ कर दिया गया है। इसके बाद अगला महीना होगा जुलाई का और जुलाई से आप 9 महीने के लिए कंटिन्यूअस जो आपका ट्रेनिंग चलेगा आरटीसी अन्य हो। देखिएगा जैसे ही जेटीसी होगा उसके बाद आप आरटीसी के लिए अन्य जनपदों में जाएंगे, वहां पर जब आप ट्रेनिंग करेंगे 9 महीने का। और आपको पता होगा इस बार जो है ना वो काफी ट्रेनिंग में बदलाव है, पहले ऐसा ट्रेनिंग नहीं रहेगा। इस बार आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगा। आपका जो स्कूलिंग का टाइमिंग है वो भी इस बार बढ़ा दिया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर पूरा आपने रीड कर लिया, 9 महीने का होगा, बता रखा है 60,600 सिपाहियों की एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली का बात चल रहा था, अब दिल्ली जैसे कि आपने वो नोटिस देखा होगा कि दिल्ली में जाकर के आप ट्रेनिंग करेंगे 3,000 के लगभग सिपाही, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि 60,600 तो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए यहीं पर है। अब मेडिकल भी होगा तो मेडिकल में मान लीजिएगा 100, 200, 400 अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो 60,600 की तो जगह है ही और टोटल वैकेंसी 60,244, तो बाहर जाने का तो कोई भी मतलब है ही नहीं। तो ऐसे में आप टेंशन फ्री रहेगा। इसके बाद आपका एक सवाल है कि अपना एडमिट कार्ड आप कैसे प्राप्त करेंगे और 2025 की जो लेटेस्ट जो बुक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। चलिएगा अब मैं स्टार्ट करता हूं। अगला पेज आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो मेडिकल है वो मेडिकल के लिए क्या है। तो देखिए मेडिकल के लिए ये जिस तरीके से आपके पास में ये जो बुलावा पत्र का फोटो है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इससे पहले मैं इन सभी को जो है अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं ये जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी सहारनपुर जिनका मेडिकल है 24 अप्रैल 2025 का, मतलब ये लेटेस्ट है। और यहां पर आप देखेंगे सीधे सीधे इनका नाम है, थाना है, पोस्ट है, जनपद है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है। मतलब अगर आपके जो दिया हुआ एड्रेस है उस पर आप नहीं मिलते तो फिर आपको मोबाइल फोन के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। आप अपने थाने से भी मेडिकल लेटर को जो है प्राप्त कर सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन अपने मन से निकाल दीजिएगा। अब आप टेंशन फ्री रहेगा क्योंकि मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद सीधे जो है वो आपका 1 महीने का जो समय मिल रहा है, ठीक है, बस एंजॉय करिएगा। और उसके बाद जून से आपका ट्रेनिंग एकदम लगातार जो है वो चालू हो जाएगा। तो पूरा पढ़ने के बाद में आपको वही चीजें जो मैं रोजाना आपको बताता हूं जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। चलेगा, बाकी अन्य मैं आपको बुलावा पत्र दिखाऊं उससे पहले एक चीज और मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं। देखिएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि जो 60,244 वैकेंसी होने के बाद इसके बाद आपको पता है कि इसी महीने लास्ट में आपका नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट होगा, आपको फॉर्म भी भरना पाए। ऐसे में चक्षु प्रकाशन की तरफ से 2025 के लिए स्टडी गाइड मार्केट में लॉन्च की है, जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मीडियम से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। स्टडी गाइड मतलब ये पर्याप्त है। देखिएगा आपको पता है आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आएंगी जिनमें हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस करंट अफेयर रहेगा। इस स्टडी गाइड मतलब 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर इन चारों सब्जेक्ट को जो है वो कवर किया है। साथ ही में इस पूरी स्टडी गाइड के अंदर आपको 11 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3,000 से ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो स्टडी गाइड ये पर्याप्त है आपके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट वाइज आप स्टडी करिए, उसके बाद इनके जो 3,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लगाइएगा और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप जो सॉल्व पेपर में आप आराम से देख सकते हैं। तो 2025 का पूरा समावेश इस स्टडी गाइड के अंदर दे रखा है। इसके बाद जरूरत पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के लिए कि प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको देखने को मिल जाए। तो चक्षु प्रकाशन ने स्टडी गाइड के साथ में ही ये भी इनका कॉम्बो है, प्रैक्टिस सेट प्लस स्टडी गाइड, मतलब 2 बुकें दोनों ही आपके लिए पर्याप्त हैं।
इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप देखेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, इधर 14 सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, कितना 14, और 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे इस वाली बुक में, ये आप आराम से देख लीजिएगा। तो दोनों ही बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, महंगी नहीं है, सस्ती बुक है, आराम से आप घर बैठे मंगा सकते हैं इनको, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए स्टडी गाइड साथ ही में प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और दोनों ही आपके लिए पर्याप्त है। 2025 का पूरा लेटेस्ट करंट अफेयर जोड़ दिया गया है, साथ ही में जो जो क्वेश्चंस अपडेटेड हैं वो भी यहां पर ऐड किए गए हैं। इसके साथ में आपको मैं थोड़ा सा अपडेट और कर देता हूं। ये जो आप देख सकते हैं बुलावा पत्र, ये कहां के लिए है? ये आपका सुल्तानपुर के लिए। कहां के लिए? सुल्तानपुर के लिए। देखिएगा, अभी तक हम महाराजगंज का देख रहे थे, तो पूरा यूपी है, पूर्वांचल का भी कवर हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी आ गया। मतलब आप ये देखेंगे कि अब हर जगह का जो एडमिट कार्ड है वो आपकी पुलिस लाइन या आपके थानों में जो वो पहुंच चुके हैं। इसमें अब जो है चिंतित रहने की बात नहीं है कि भैया हमारा मेडिकल क्यों नहीं आया। अच्छा, यहां पर एक चीज और होगा कि अगर फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक क्या हुआ, आपके एडमिट कार्ड का अभी तक क्या हुआ, तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप जो है ना सीधे कहीं कुछ मत करिएगा, आप सीधे जो है पुलिस स्टेशन जाइए। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाइएगा। अब आप जो एक बात होता है ना, एक बात बताइए, अगर आपका गाड़ी भी पकड़ा गया ना, तो अब आप अगर ये बोल देंगे कि साहब देखिएगा हमसे शुरुआती दौर में पहली गलती और आगे से इस तरह की कोई भी गलती नहीं होगी, ऐसे में, और देखिए साहब अभी जो है हमारा 60,244 में अभी हम ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, तो प्लीज जो है वो हमको जो है छोड़ दीजिएगा, आगे से गलती नहीं करेंगे तो संभवतः आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो ना? आप समझ लीजिए 99% अब आप कांस्टेबल की कैटेगरी में आ चुके हैं, मतलब आप सिपाही बन चुके हैं। अब इसका जो है जैसे ही आप बस वर्दी चढ़ने की देर है, वर्दी चढ़ने के बाद में अभी बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे, सर जी पुलिस स्टेशन में हम कैसे कॉल करें? कॉल करने में क्या हो रहा है भाई, आप सीधे गूगल से सर्च करिए आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है, वहां के SHO साहब का नंबर आ जाएगा, सीधे आप डायरेक्टली बात कर लीजिएगा। अगर पास में है तो पूछने चले जाइएगा, क्या बुराई है, कोई दिक्कत। लेकिन दिक्कत यह कि सर जी हमको तो पहली पुलिस 112 नंबर डायल करने में तो हमारा समझ लो पसीना छूट जाता है। ऐसे में पुलिस SHO साहब को फोन करेंगे तो बताओ धड़कन बीट एकदम ऊपर से आसमान पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, जब आप एक बार वर्दी पहन लेंगे उसके बाद आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नौकरी लगने के बाद में भी अगर आप गलत हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है। तो ऐसे में आपको चिंता घबराने की कोई बात नहीं, आराम से आप बात करिएगा। मतलब आप जो है आप सिपाही बन चुके हैं, इसमें कोई भी मतलब समझ सकते हैं, मतलब डाउट वाली बात नहीं है। तो यहां से आप जानकारी कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहां भी नहीं जाना चाहते हैं, पुलिस लाइन आपके पास में है, तो सर जी बिल्कुल आप जो पुलिस लाइन से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल है भैया, मेडिकल लेटर जो है वो बाकी अन्य का आ गया, हमारा नहीं आया, तो प्लीज एक बार देख लीजिए, थाने में भी नहीं पहुंचा है, तो वहां से भी आपको जो जानकारी मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहूं कि हर जनपद में, हर पुलिस लाइन में, संभवतः हर जगह आपके जो एडमिट कार्ड है वो पहुंच चुके हैं। थानों में पहुंचने के बाद आपके घर तक जा रहे हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये वाला आप एडमिट कार्ड देख रहे होंगे जो बुलावा पत्र है मेडिकल का, ये सुल्तानपुर का है। यहां पर इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है पता? ये बेडशीट है। क्या ये बेडशीट है। और आपको पता होगा कि किसी भी कार्यालय में बेडशीट का कोई काम नहीं होता है। तो ये जो फोटो है एक विद्यार्थी के द्वारा ही अपने बुलावा पत्र का जो खींचा गया है, जो शेयर किया गया है, तो देख सकते हैं बेडशीट साफ साफ दिखाई दे रही है, मतलब ये उनके घर का फोटो है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा है, उनको लग रहा था कि नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, लेकिन आ गया है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग्स पर जाने से पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, कि आप जो अच्छे से थोड़ा सा खा पी करके जाना, क्योंकि देखो शुरुआती जो JTC होगा 1 महीने तो आप झेल जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले 9 महीने, उनके दौरान 9 महीने के दौरान ना आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। और मेरे शब्द लाइन हमेशा आपको याद रखेंगे, 9 महीना फील करेंगे भाई साहब इंडियन आर्मी जैसी एकदम ट्रेनिंग हो रही है, समझ रहे हो ना। और जो आप ट्रेनिंग के दौरान स्कूलिंग के टाइम पर जब आप सीखेंगे तो वो आपको बहुत सारी चीजें UPSI में भी मदद करेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कांस्टेबल ऑलरेडी बन चुके हैं, दरोगा की आप तैयारी करिएगा, साथ में दरोगा की तैयारी भी चलते रहेगा। आपके भाई बहन अगर रह गया है 1-2 नंबर से, तो बस मैंने आपको बोल दिया है कि चक्षु प्रकाशन ने स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट, 2 बुकें इनकी कॉम्बो सेट है, 2 का जोड़ा है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आराम से आपको ज्यादा बुक्स भी जो परचेज नहीं करनी पड़ेंगी। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे जैसे आते रहेगी अपडेट, वैसे वैसे आप सभी को अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और लगातार आप UPSI की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। थैंक यू।